बिहार में इसी वर्ष विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन इस चुनाव से पहले तेजस्वी यादव ने बड़ी प्लानिंग कर ली है महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर के। और इस सीट शेयरिंग में कांग्रेस पार्टी को लेकर के कहा जा रहा है कि इस बार ज्यादा तवज्जो नहीं मिलेगी, क्योंकि देखिए जो रिकॉर्ड रहा है कांग्रेस पार्टी का, अगर 2020 विधानसभा चुनाव की बात करें तो जहां महागठबंधन में कांग्रेस को 70 सीटें दी गई थी, यानी 70 सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ा था, जिसमें महज 19 विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी ने जीत दर्ज की थी। लेकिन अगर 2015 विधानसभा चुनाव की बात करें तो कांग्रेस पार्टी की ऐतिहासिक जीत रही थी। कहा जा रहा है कि 2015 में 1995 के बाद बड़ी सफलता कांग्रेस पार्टी को मिली थी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को 2015 में महागठबंधन की तरफ से 41 सीटें दी गई थी, यानी 41 सीटों पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था, जिसमें 27 सीटों पर कांग्रेस पार्टी को सफलता मिली थी। लेकिन अब 2020 की बात करें, जो आंकड़े बता रहे हैं, उसके बाद कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव कांग्रेस को बहुत तवज्जो देने की स्थिति में नहीं है। अब हाल के दिनों के अगर घटना चक्र देखेंगे तो जिस तरह के हालात रहे हैं, जो महागठबंधन के अंदर खींचातान की स्थिति है, चाहे वो तेजस्वी यादव के सीएम चेहरे को लेकर के कांग्रेस की जो नीति रही हो, और लगातार बिहार में कांग्रेस नए बदलाव को लेकर के बात करती है। कांग्रेस हालांकि इस बार अलग नीति और अलग नियम के साथ चुनावी मैदान में उतरने की बात करती है। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने कई सारे बदलाव बिहार में किए हैं। प्रदेश अध्यक्ष को बदल दिया गया, जो कार्यकारिणी की जो समिति है उसमें भी कई सारे बदलाव कर दिए गए। संगठनात्मक जो जिले हैं उसमें भी कई प्रभारी को बदल दिए गए, जिला अध्यक्ष को बदल दिया गया, और कहा जा रहा है कि कांग्रेस बड़ी तैयारी के मूड में है। राहुल गांधी भी बिहार दौरे पर थे, तो उन्होंने भी स्पष्ट कहा कि देखिए, कांग्रेस पार्टी इस बार आपको नए अवतार में दिखेगी। लेकिन तेजस्वी यादव इन सब बातों से कहीं से वे खुश नहीं है। तेजस्वी यादव का साफ साफ मानना है, कहना है, जो सूत्र बता रहे हैं उसमें कहा जा रहा है कि इस बार जो सीट जीतने वाले नेता है या जीतने वाली पार्टी है उसी को टिकट दी जाएगी, बेमतलब की सीटें नहीं मिलेगी। और ये बात तेजस्वी यादव ने अब पूरी तरह से एक फॉर्मेट बना लिया है और कहा जा रहा है कि कांग्रेस गलतफहमी दूर कर ले। बिहार में जनाधार अगर है तो आपको टिकट मिलेगा, लेकिन अगर जनाधार नहीं है तो आपको बेवजह की टिकट नहीं दी जाएगी, क्योंकि आरजेडी की इस बार प्लानिंग है कि हम सत्ता में आए। 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के तेजस्वी यादव और आरजेडी की यही नीति है कि सत्ता में आए, और सत्ता में आने के लिए एक एक जो सीट है, एक एक जो टिकट है वो महत्वपूर्ण है। इसीलिए यूं ही बंदर बांट नहीं होगा टिकट का। और अगर कोई ख्वाब देख रहा है महागठबंधन में, अगर अपने आप को कोई 30 मार खा समझ रहा है, तो ये उसकी भूल है। बिहार महागठबंधन में अगर सबसे बड़ी पार्टी है तो वो आरजेडी है, और यही बात अब तेजस्वी यादव ने एक तरीके से ब्लूप्रिंट तरफ तैयार करवा लिया है। कहा जा रहा है कि हाल के दिनों में सीएम चेहरे को लेकर के जो विवाद हुआ, जिस तरह से कांग्रेस का रवैया रहा है महागठबंधन के भीतर, उसके बाद तेजस्वी यादव नाराज हैं। और तेजस्वी यादव ने स्पष्ट तमाम नेताओं को यह मैसेज दे दिया है कि देखिए, चुनाव तो लड़ा जाएगा, ठीक है, सहयोगी दल हैं, साथ में लड़ेंगे, लेकिन लक्ष्य को नहीं भूलेंगे, क्योंकि लक्ष्य है बिहार में सत्ता हासिल करना और एनडीए सरकार को उखाड़ फेंकना। और इस कवायद में, इस जो बात पर अगर जो भी पार्टी हमारे साथ सहमत है वो आगे बढ़े, लेकिन टिकटों का बंदरबाट नहीं होगा, और जो ख्याली पुलाव बनाने वाले दल हैं या नेता हैं उनसे दूरी बनानी होगी। और साथ ही साथ देखिए, तेजस्वी यादव ने अपने पार्टी के भी नेताओं को यह स्पष्ट मैसेज दे दिया है कि जो लिफाफी वाले नेता हैं, जो हवाबाजी वाले नेता हैं, वैसे नेता भी सावधान हो जाएं, क्योंकि इस बार टिकट का बंटवारा बहुत नाप तोल कर देख कर दिया जाएगा कि ये जो है वोट बैंक है या नहीं है। क्योंकि ऐसे ही जो है घूमने फिरने वाले नेता तो बहुत हैं, लेकिन बात जमीनी होनी चाहिए, और अगर जिनकी पकड़ जमीन पर नहीं है, ऐसे नेता
सावधान हो जाए। इसलिए कहा जा रहा है कि देखिए इस बार बिहार का जो चुनाव है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बड़ी प्लानिंग और बड़ी तैयारी जो है महागठबंधन की तरफ से आरजेडी ने कर ली है और आरजेडी का स्पष्ट एक तरह से रुख हो गया है कि अब हम लीड करेंगे। जो सहयोगी दल है उन्हें साथ देना होगा, चाहे भाकपा माले हो और विकासशील इंसान पार्टी हो। लेकिन इन तमाम महागठबंधन में कांग्रेस ने अब तक रोरे अटकाने का एक तरीके से काम किया, क्योंकि सीएम चेहरे को लेकर के जो उम्मीद थी जो महागठबंधन में, और तेजस्वी यादव को ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस इस बात को हर मंच से कहेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इस बात से आरजेडी खेमा पूरी तरह से नाराज है, तेजस्वी यादव भी नाराज है। और तेजस्वी यादव और अंदर खाने जो खबरें चल रही उसमें कहा जा रहा है कि देखिए कांग्रेस ने एक तरीके से मैसेज जो है गलत दे दिया बिहार में लोगों को कि सीएम चेहरे को लेकर के अभी फाइनल नहीं हुआ है, बातें नहीं हुई है। इसीलिए अब कांग्रेस को कहीं न कहीं हाशिए पर रखने की बात भी चल रही है और कहा जा रहा है कि बहुत हुआ, सहयोगी है दल, साथ रहें तो अच्छा है, ना रहे तो भी अच्छा है। लेकिन सीट शेयरिंग में पिछली बार जो गलतियां हुई है, इसको गलती मान रहे हैं, वो गलती अब आरजेडी नहीं दोहराएगी। कांग्रेस पार्टी को बहुत तवज्जो जो है आरजेडी देने के मूड में नहीं है। इसीलिए कहा जा रहा है कि अब इस बार जो प्लानिंग हुई है, जो ब्लूप्रिंट तैयार हुआ है, उसी ब्लूप्रिंट पर अब आरजेडी आगे बढ़ेगी और 2025 का किला फतह करने को लेकर के अब कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव ने एक बड़ी रणनीति बना ली है और उस ब्लूप्रिंट के हिसाब से ही तमाम जो है कवायदे होगी। हालांकि देखिए सामने मीटिंग भी रखा जा रहा है सदाकत आश्रम में कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और कहा जा रहा है कि उस मीटिंग में सभी दल बैठ करके एकजुट होकर के मुख्यमंत्री चेहरे पर भी बात होगी, सीट शेयरिंग पर भी बात होगी। लेकिन आरजेडी ने सब कुछ पहले से तय कर लिया है और बस एक घोषणा मात्र बाकी है। लेकिन कहा जा रहा है कि कांग्रेस और आरजेडी के बीच जो खटास है, उस खटास में अब निर्णय जो है आरजेडी ने ले रखा है, सारी चीजें क्लियर हो गई है और आरजेडी ने ये एक तरीके से मैसेज भी दे दिया है कि अब पहले वाली स्थिति कांग्रेस की नहीं रहेगी, पहले वाली तवज्जो भी कांग्रेस को नहीं मिलेगी। देखना दिलचस्प होगा क्या कुछ होता है जब मीटिंग होगी तो। लेकिन कांग्रेस को लेकर के आरजेडी की मंशा तय है, तेजस्वी यादव की रणनीति पर जो है एक तरह से मुहर भी लग चुकी है और यह घोषणा और फैसला होना बाकी है। लेकिन चर्चा एक बार फिर से शुरू हो गई है कि देखिए कि किस तरह से महागठबंधन में सीट शेयरिंग और तेजस्वी के चेहरे को लेकर के घमासान मचा हुआ है। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी बिहार टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री